तो नमस्कार साथियों, समाज में आपने अक्सर ये अवश्य देखा होगा, ये गजब की आयरनी है, आश्चर्यजनक बातें हैं कि व्यक्ति पहले धन कमाने के लिए स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता है, यानी धन को अर्जित करने के लिए हेल्थ की टेंशन नहीं लेता है और बाद में उसी हेल्थ को ठीक करने के लिए उस धन की चिंता नहीं करता है। वाह, क्या गजब की आयरनी है, सोचने वाली बात है। तो क्यों हम ऐसी दुविधा में पड़े, क्यों न प्रतिदिन मात्र फ्रेश होने के बाद सुबह में अपने आप के बॉडी के लिए, चाहे भौतिक शरीर बोले और फिजिकल जिसको बॉडी बोला जाता है, या फिर मानसिक शरीर बोले, इन दोनों को कम से कम 30 मिनट का समय, 30 मिनट्स का टाइम अवश्य दे, अपने आप को दे, जिससे आपका शरीर और मन दोनों हमेशा पॉजिटिव एनर्जी पाकर अपने जीवन में सकारात्मक रूप से यानी अच्छे तरीके से उन्नति करेगा। न बीमारी का टेंशन, न धन बर्बादी का टेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ, बातों के साथ आज का हम अपना ये एपिसोड। इन एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पूरे बॉडी को फ्रेश रखने के लिए, हमेशा तरोताज़ा बनाए रखने के लिए हम सुबह में यौगिक पोस्चर करते हैं, यानी योगा का आसन करते हैं। और ये जो आज का आसन हम बतलाने जा रहे हैं, ये आपने भी अवश्य सुना होगा अथवा देखा भी होगा। क्या आपने मगरमच्छ को देखा है, क्रोकोडाइल को देखा है? आप बोलेंगे अवश्य देखा है। किसी ने तो रियल में भी देखा होगा, किसी ने तो मोबाइल में देखा होगा या टीवी में देखा होगा। तो उस मगरमच्छ की तरह हम अपने बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बना कर रखेंगे और उसकी तरह क्षमता को अपने बॉडी में लाने का योग के जरिए हमेशा प्रयास करेंगे। तो आज का आसन आप समझ गए होंगे कि हम क्या बतलाने जा रहे हैं, जो कि एनर्जी गिविंग है, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाला आसन है, जिसका नाम है मकर आसन। मकर आसन को इंग्लिश में क्रोकोडाइल पोज बोला जाता है। कैसे किया जाता है, इन सभी बातों को मैं कहाँ से बतलाता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सुंदर योग की पुस्तक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये समझिए तो योग की एक ऐसी पुस्तक है जो एक छोटे से लोटा में पूरे समझिए तो योग की संपूर्ण नॉलेज को समाहित करने का इसमें प्रयत्न किया गया और किया हुआ भी है। गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है ये हमारे भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय होता है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके द्वारा एक तरह से देखा जाए तो ऑफिशियली एक्सेप्टेड बुक है। तो ये मतलब कि बढ़िया बुक है। तो चलिए इन्हीं सभी बातों को जानते हुए हम आज का जो आसन है, पोज है, जिसको क्रोकोडाइल पोज कहते हैं, उसको बताते हैं। किन किन समस्याओं में ये आपको हेल्प करेगा वो सभी वीडियो के हम लास्ट में बताएंगे। तो पहले करने का मेथड यानी करने का विधि बताते हैं। तो देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पुस्तक को मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, परख लिया है, बहुत बार किया है, तो इसको ना भी देखूँ तो भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि कुछ भी बताते हो, थोड़ा सा पढ़ लो जिससे आप लोगों को भी संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, मैं इसके लिए पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मकरासन, शाब्दिक अर्थ यानी इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है, जलचर प्राणी मगरमच्छ की तरह निर्मित की हुई आकृति को मकरासन कहते हैं। यानी जब हम अपना शेर, जो जल में रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्राणी है, जिसका नाम मगरमच्छ है, उसकी तरह कर लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज। यानी हम अपना शेप उसी की तरह बना लेते हैं। तो देखिएगा मगरमच्छ कैसे रहता है, तो उसका जो गर्दन रहता है वो हमेशा अपने उसके बॉडी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है। तो हम अपना भी पोस्चर सेम उसी तरह बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा मेथड भी दिखा देते हैं ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। लिखा हुआ है विधि में सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाए, चूंकि मगरमच्छ का सिर हमेशा उठा हुआ दिखाई देता है
अतः वैसी ही आकृति बनाने के लिए अपने दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिकाए। अब गर्दन व सिर को उठाते हुए हथेलियों से गालों एवं ठुड्डी को सहारा दे। पूर्ण आराम की दिशा में आंखों को बंद करते हुए ऊर्जा के ऊर्ध्वमुखी होने की कल्पना करें। सहज रूप से श्वास प्रश्वास ले, समय अनुकूलता अनुसार रुके। देखिए, और इसके जस्ट बाद है गतिमय मकरासन यानी डायनामिक क्रोकोडाइल पोज। जब हम ये रेस्टिंग मकरासन कर लेंगे, रेस्टिंग कहने का मतलब है कि एक तरह से आराम वाला मकरासन जब हम कर लेंगे तो गति के साथ करेंगे यानी डायनामिक वे में करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं, इसके जितने सारे वेरिएशन है, टाइप्स हैं, उन सभी को बताते हैं, इसको बंद करते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, मैं दो तरीका से दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में भी आएगा। देखिए, सर्वप्रथम आपको इस तरह से ऐसे पेट के बल लेट जाना है। आप समझ गए होंगे, ऐसे लेट जाना है। फिर पेट के बल ऐसे लेट गए। अब क्या करना है, अपने जो हाथ है उसको कोहनी से, एल्बो से ऐसे बेंड करना है, मोड़ना है दोनों को। और फिर ये जो आपका हथेली है, ये जो पाम है, इस हथेली को इस तरह से अपने ठुड्डी, इसको ठुड्डी बोला जाता है, और इसको चीक, गाल, इस पे ऐसे रखना है। और मेरे दोस्त, श्वास को यानी जो ब्रीदिंग है, हमारा श्वास है, उसको नॉर्मल बनाए रखना। बस ऐसे देखिएगा, जब आप मगरमच्छ को देखिएगा, क्रोकोडाइल को, तो जब आराम करता है तो इसी तरह अपना गर्दन ऐसे ऐसे वो नहीं करता है, लेकिन गर्दन हमेशा उठाए हुए रहता है। तो हम भी अपना गर्दन उठाए हुए रखेंगे। और चलिए देखिए, ऐसे जो श्वास प्रश्वास है यानी इनहेल एक्सहेल है, उसको नॉर्मल रखना है। जितनी आपकी क्षमता हो, जितने आपके अंदर पोटेंशियल हो, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही आप इस अवस्था में, इस पोजीशन में अपने आप को रुके रखें, मतलब रोके रखें। बहुत देर भी रोके रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें बताना है तो वीडियो का ड्यूरेशन जो टाइम है वह लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ। तो मेरे भाई, जितना देर आप इस पोजीशन में, इस अवस्था में रुक सकते हैं, अपने आप को रोके, यानी 2 मिनट 3 मिनट तक रोके। इससे क्या होता है कि ये जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें जितने भी प्रकार की समस्याएं होती है, आपने सुना होगा, जैसे सुने होंगे स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब समस्या, प्रॉब्लम्स है जो हमारे रीढ़ की हड्डी से यानी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्याएं हैं। तो इन सभी समस्याओं में ये बहुत ही फायदेमंद है, रामबाण है। तो मेरे दोस्त, बहुत ही लाभदायक है। फिर गर्दन से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम सुनी होगी, जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो ये सभी प्रॉब्लम्स में, ये सभी समस्याओं में ये बहुत ही आराम पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से भूमिका हमारे रीढ़ की हड्डी की और फिर गर्दन की, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, उसकी होती है, जिसके कारण इनकी सभी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आपको इस अवस्था में आराम से रुकना है। ये होता है एक तरह से जब मगरमच्छ, जो क्रोकोडाइल है, वह आराम की अवस्था में होता है, तब इसको बोला जाता है मकरासन। लेकिन जब हम इसको गति की अवस्था में करेंगे, डायनामिक वे में करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा डायनामिक मकरासन, यानी डायनामिक गतिमय मकरासन, यानी डायनामिक क्रोकोडाइल पोज। तो अब देखिए, इसी अवस्था में आपको रुके हुए रहना है, ऐसे इस तरह से। और आपको अब क्या करना है, जरा देखिएगा, अपने गर्दन को, जैसे जो हम सेकेंड इसका टाइप्स बतला रहे हैं, तो अपने गर्दन को क्या करना है मेरे दोस्त, इस तरह से ध्यान समझिएगा, ऐसे बनाए हुए ऐसे रखिएगा, ऐसे मूव करना है,
और फिर देखिए क्या देखना है, तो जो आपका ये बाएं तरफ है हमारा, यानी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में अपने लेफ्ट पैर के एरी को देखना है। ऐसे प्रयास कीजिए, ये जैसे पैर है तो पैर के एरी को देखना है, जितना मूव कर सके धीरे धीरे। और फिर वापस पूर्व अवस्था में आ जाना, यानी स्टार्टिंग पोजीशन में। फिर आपको देखिए क्या करना है, ऐसे रख के आप ऐसे मतलब कि अपने गर्दन को मोड़ते हुए फिर दाएं तरफ मुड़ेंगे और दाएं पैर की जो एरी है उस एरी को ऐसे देखेंगे, इस एरी को। और हाँ, जो मकरासन की हम ऐसे वाला पोजीशन में आए थे, तो जब आ जाएंगे तो पूर्ण रूप से जब आपको लगने लगे कि हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अपने आंखों को बंद कर लेना है ऐसे, और ध्यान लगाना अपने बॉडी के जो रीढ़ वाली हड्डी है, जो गर्दन वाली हड्डी है उस पे। लेकिन जब हम दूसरा इसका अभ्यास करेंगे, अभी जो बतला रहे हैं गति में मकरासन ऐसे मूव करने वाला, तो इसमें खोल लेंगे तब तो ध्यान देंगे, तो यही बतलाने वाले थे। तो चलिए, तो इसको 5 से 10 बार अवश्य करें। किसको? तो ये वाला जो हमने अभी बताया है कि अपने गर्दन को ऐसे लेफ्ट साइड मूव करना है, मोड़ना है, और ये जो बायां पैर है जो लेफ्ट लेग है उसके एरी को देखने का प्रयास करना है। फिर इसी तरह से पूर्व अवस्था में ये स्टार्टिंग पोजीशन में आना है, और फिर अपने गर्दन को राइट मोड़ना है दाएं तरफ, और दाएं पैर की एरी को देखना है। इस तरह से इसको 5 से 10 बार अवश्य करें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें, यानी जो ब्रीदिंग है इनहेल एक्सेल नॉर्मल रहेगा। अब देखिए, इतना होने के बाद अब चूंकि अब हम इसी में अगला बताएंगे, तो मेरे दोस्त अब इसमें अगला देखिए आपको क्या है, बहुत ही नॉर्मल है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। आप देखिए क्या करना है, तो आपने यहाँ पे ऐसे रखा था, एक सेकेंड मेरे दोस्त, देखिए आपने, तो हाँ, तो आप देखिए फ्रेंड्स, इतना समझ गए आप। तो आप मतलब कि हमने अभी तक क्या क्या बतलाया, तो स्थिर मकरासन में कैसे आपको ऐसे रुकना है, फिर उसके बाद हमने इसका दूसरा गतिमय मकरासन बताना शुरू किया। तो उसमें पहला जो टाइप्स है वो इस तरह से बाएं तरफ मोड़ना है और बाएं पैर की एरी को देखना है, फिर दाएं तरफ मोड़ना है और दाएं पैर की एरी को देखना है। इस तरह से मतलब कि 2 बतलाया। अब देखिए तीसरा क्या है उसको जरा समझिएगा। तो हम जब देखिए ऐसे इस पोजीशन में, यानी मकरासन की पोजीशन में जैसे थे वैसे आ जाएंगे, और देखिए क्या करना है, आप जो आपका ये दोनों कोहनी है उस दोनों कोहनी को ऐसे बाहर की ओर ले जाना है, ऐसे ऐसे बाहर की ओर ले जाएंगे। हमने क्या बोला कि यहाँ पे जैसे आगे की ओर ऐसे ले जाना है, आगे की, और इसमें ऐसे बनाए हुए रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो गर्दन है, ये जो नेक है, इसमें तनाव उत्पन्न होगा, स्ट्रेचेज उत्पन्न होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा। और फिर जब हम ऐसे आगे जाएंगे तो उसी तरह से इसको ऐसे ऐसे छाती के पास पीछे भी लाएंगे, ऐसे फिर ऐसे ऐसे आगे जाएंगे ऐसे, तो आपको यहाँ पे खिंचाव उत्पन्न होगा गर्दन के पास। फिर मतलब कि इसको छाती के पास ऐसे लाएंगे, ऐसे फिर ऐसे ले जाएंगे। ये भी आपको 5 से 10 बार यानी 5 to 10 टाइम्स करने हैं। ये हो गया दूसरा टाइप्स गतिमय में, क्योंकि स्थिर वाला वो अलग है, और गतिमय में मैंने एक इधर मूव करने वाला, इधर मूव करने वाला वो पहला था, और ये दूसरा हुआ। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम इसमें तीसरा बतला रहे हैं। तो ऐसे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, और फिर मतलब कि मेरे दोस्त क्या करना है, अपने यहाँ पे जो पैर है, बायां पैर है जो लेफ्ट लेग है, उसको घुटने से मूव करना है ऐसे, और आपको अपने हिप पे लाना है। हिप, ये जो हिप है, हिप देख रहे हैं आपको, यहाँ पे हिप पे लाना है, इस तरह से ये हिप पे लाना है, ठीक, मतलब कि लाने का प्रयास ऐसे करना है, ऐसे हिप पे। और फिर देखिए इसमें सेम टू सेम जिस तरह से बताया गया, मैं सेम टू सेम उसी तरह से बतला रहा हूँ आपको।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगला में कि मकरासन की स्थिति में आप पहले एक पैर को घुटने से मोड़कर जांघ पर रखे। इस स्थिति में एड़ी नितंब को स्पर्श करेगी। अब दूसरा पैर वैसा ही रहेगा और फिर इसी क्रम में अब दूसरा पैर जांघ से स्पर्श करेगा तो पहला पैर जमीन पर आ जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से यही क्रिया दोहराए। सेम टू सेम है जो हमने बोला कि आपको पहला यानी बायां पैर को ऐसे हिप पे ऐसे लाना है एड़ी को और रखना है। फिर इसको पूर्व अवस्था में ले जाते हुए इसको ऐसे लाना है। अब इस पैर के साथ अब फिर इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये वाला पैर आएगा। फिर इसको ले जाएंगे तो ये वाला पैर आएगा। इसको ले जाएंगे ये वाला पैर आएगा। इस क्रिया को मतलब 15 से 20 बार करें, 15 to 20 टाइम्स करें। अब अगला इसी में क्या है तो अब दोनों पैरों को मोड़ना है। देखिए एक साथ हिप पे ऐसे लाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे लाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे लाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे लाना है, फिर ले जाना है, फिर लाना है। इसको भी 15 से 20 बार अवश्य करें। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत ही समझिए तो सिंपल भी है और लास्ट वाला है। तो आप देखिए अपने पैरों को इस तरह से थोड़ा सा फैला लेना है इस तरह से। और मेरे दोस्त ये जो हमारा ये बायां हाथ है और इसके ऊपर ऐसे दायां हाथ ऐसे चढ़ा लेना है और देखिए ऐसे सिर को इस तरह से ला लेना है। और एक तरफ आपको मतलब कि जैसे ये ऐसे आराम की मुद्रा में ऐसे रहना है। यानी जो हमारा लेफ्ट ईयर है, जो बाएं वाला कान है, तो उसको हम बाएं की तरफ ऐसे रखेंगे। और जब ऐसे रख लिए तो फिर हम ये दाएं वाला की तरफ अपना मतलब जैसे ये बाजू है, जिस तरह से ये बाजू पे हम अपना बायां पैर ऐसे स्पर्श करके ऐसे रखे थे, अब सेम टू सेम हम अपना दायां कान को दाएं बाजू पे रोक कर रखेंगे आराम की मुद्रा में। फिर इसी तरह से बाएं बाजू पर बायां कान, फिर दाएं बाजू पे दायां कान, फिर बाएं बाजू पे बायां कान। सो नहीं जाना, ऐसे आपको मूव करते हुए रहना है। तो इस प्रकार से ये मकरासन की हर तरह की जो अवस्था होती है, जो स्टेजेज होते हैं, जो पोजीशन होते हैं, उसको हमने आपको बतलाया। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं, वो सभी आपको इसी पुस्तक से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो पहला बेनिफिट है वह है सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस में अत्यधिक लाभ। जो कि हमने बताया सर्वाइकल क्या होता है, तो आपके रीढ़ की हड्डी से होती है, जो पीठ में रीढ़ की हड्डी है बीच वाला होता है, उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, इधर उधर रीढ़ की हड्डी या उसकी नसें हो जाती है तो उसको ये ठीक कर देता है। फिर स्लीप डिस्क, ये भी आपको यहाँ पे मतलब कि जैसे ये सभी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी नहीं, ये मतलब गर्दन की हड्डी, बाई मिस्टेक बुला गया भाई, सॉरी। ये सर्वाइकल गर्दन से जुड़ी जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है सब, लेकिन सर्वाइकल गर्दन के पास वाली रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या होती है। फिर स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब रीढ़ की हड्डी से है, कोई ऊपर से है कोई नीचे से, लेकिन सब रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं हैं। उसमें जो छोटी छोटी नसें या हड्डियां होती हैं, उसके जो पोजीशन है इधर उधर खिसक जाने से, या उसमें मतलब एक तरह से देखिए तो सूजन उत्पन्न हो जाने से, जो स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें क्या होता है, सूजन उत्पन्न हो जाता है रीढ़ की हड्डी में, तो उससे ये सभी समस्याएं, दर्द होता है, रहा नहीं जाता है। तो उन सभी समस्याओं में ये जो आसन है, ये जो मकरासन है, ये बहुत ही चमत्कारिक लाभ दिखाता है। आगे देखिए, तो गर्दन की सामान्य बीमारियों में लाभ, तो गर्दन की जितनी जो सामान्य बीमारी है उसको ये छू मंत्र में दूर कर देती है। स्फूर्ति, ताजगी एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। इस आसन को करने से हमेशा फ्रेशनेस बना रहता है बॉडी के अंदर।
फिर हमेशा ऊर्जा एनर्जी आपको मिलती रहती है और ताजगी, आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे लगता है कि हाँ हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, यानी न्यू एनर्जी जो है सो पूरे बॉडी में बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। आगे, कमर दर्द मेरुदंड वाले रोगियों को लाभ, जिनको कमर में भी दर्द है या मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड हमने बतलाया है, इन सभी में यदि दर्द है, पेन है तो राहत मिलेगी, बहुत ही लाभ मिलेगा। आगे, अस्थमा फुफ्फुस रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी लाभान्वित, जिनको फेफड़े से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या जैसे अस्थमा हो गया या फुफ्फुस रोग, उसी को बोला जाता है फुफ्फुस रोग, मतलब जो फेफड़े से संबंधित रोग होते हैं जिससे श्वास हम लोग लेते हैं, तो श्वास से संबंधित बीमारियां भी इससे दूर होती है और ये आपको फायदा पहुंचाता है। आगे देखिए, सर्वांगासन हलासन, ये नोट है, सर्वांगासन हलासन एवं विपरीत करनी मुद्रा के बाद यह आसन अवश्य कर, मतलब इस आसन को जो क्रोकोडाइल पोज है, यदि आप सर्वांगासन कर ले रहे हैं, हलासन कर ले रहे हैं, विपरीत करनी मुद्रा कर ले रहे हैं, तो इसके बाद ये मकरासन करेंगे, ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, अवश्य करना चाहिए। यही तो है। तो मेरे दोस्त, हमें ऐसा विश्वास है कि आप सभी अपने भारत देश को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कम से कम अपने आप को स्वस्थ रख लेंगे ना, हर कोई अपने आप को स्वस्थ रख लेगा तो पूरा भारत देश पूरी तरह से हेल्दी बन जाएगा। तो आप अपना हेल्थ का जिम्मा खुद उठाइए और भारत को फिर से हेल्दी और महान बनाइए। यही हमारा प्रयास है, लक्ष्य है। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट शानदार ज़बरदस्त आसन के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर पे योग करते रहिए और फिट बने रहिए। अपने घर खुद को खुश रखिए और अपने घर वालों को खुद खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।